बात मैं आपको पाकिस्तान के बारे में बोलना चाहूंगा। हमारे एनालिस्ट कुछ भी कह लें, अगर हिंदुस्तान को तरक्की करनी है तो उसको पाकिस्तान के साथ रिश्ते नॉर्मल और अच्छे करने चाहिए। ये वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो मेरे देश की बेहतरी के लिए है। मेरे देश की बेहतरी इस बात में है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों तो दोनों की काफी तरक्की होगी एक साथ। हम वो मुल्क हैं जो एक ही साथ थे। नहीं किया गया था। पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट सडनली कैसे हो गया है? सऊदी अरब से उसके ताल्लुकात देखें कि पाकिस्तान एक क्रेडिबल मीडिएटर का काम करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, और वो दोनों से ही बात कर रहा है, दोनों पक्षों से, यानी कि अमेरिका से भी और ईरान से भी। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है, जैसे आप बता रही हैं, एक मीडिएटर के तौर पे फिर से आ गया है सामने, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी क्रेडिबिलिटी बन गई है, वो दोनों साइड को एक्सेप्टेबल है, ईरान को भी एक्सेप्टेबल है, उनसे बात कर रहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर अराकी से, आसिम मुनीर जो, और हमें एक साथ ही चलना है, स्पेशली जब अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। दोनों उनकी खामियां हैं, हमारी भी खामियां हैं, ऐसी बात नहीं है, उनकी भी बहुत खामियां हैं, उनके पॉजिटिव्स हैं, हमारे भी पॉजिटिव्स हैं। पर ये कहना कि वो दुश्मन है, वो ये है, वो है, इस बातों को जब आदमी ठंडे दिमाग से सोचता है और ये सोचता है कि इसमें मेरे मुल्क की क्या बेहतरी है, तो वो इसी नतीजे में पहुंचेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ जी। अगर आज ये कोई आप तो दोनों देशों का फायदा होगा। जब दोनों का फायदा होता है उससे म्यूचुअल ट्रस्ट बनता है। इसका कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान ने उसको धोखा दिया और हमने इसको धोखा दिया। तो सवाल ये है कि आप आंख बंद करके देखिएगा पाकिस्तान के साथ किन किन मुद्दों पे हम क्या क्या बात कर सकते हैं और वो भी सोचेंगे। आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद, और स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे साथ देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट और फोर्स मैगजीन के एडिटर प्रवीण साहनी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। थैंक यू, थैंक यू। और ये लग रहा था कि शायद बातचीत के कुछ दौर शुरू हो सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से ट्वीट किया है और ट्वीट में जिस तरह की बदतमीजी की है, जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, या मैं सीधे तौर पर कहूं कि गाली गलौज वो करते हुए नजर आ रहे हैं, धमकी वो जिस तरह से दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब इस वॉर की इंटेंसिटी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि दूसरी तरफ हम ये देखें कि पाकिस्तान एक क्रेडिबल मीडिएटर का काम करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, और वो दोनों से ही बात कर रहा है, दोनों पक्षों से, यानी कि अमेरिका से भी और ईरान से भी। हालांकि नेगोशिएशन को लेकर अगर ईरान की हम बात करते हैं तो ईरान का लगातार ये कहना है कि वो किसी भी तरह की नेगोशिएशन पर बातचीत अभी नहीं कर रहा है। ये दोनों ही बातें जो है कॉन्ट्रडिक्टरी हैं आपस में, और क्या है इसकी सच्चाई ये तो मैं जानूंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या ये वॉर अब और इंटेंस होती जा रही है? अगले 24 घंटे कितने महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, और क्या अगले 24 घंटे डिसाइड करेंगे कि इस वॉर का रुख क्या होने जा रहा है? प्रवीण जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि ट्रंप का ये ट्वीट और उसकी धमकी, और उसके साथ जिस तरह से ईरान ने जो वापस एक तरह से धमकी भरे अल्फाज में ये कहा है, और ये कहा है कि अगर आप हमारे पावर प्लांट्स, ब्रिजेस, इन सब पर अगर हमला करेंगे तो हम पूरे जीसीसी के पावर प्लांट को पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर देंगे। प्रोफेसर मरांडी ने बाकायदा तौर पर सामने आकर कैमरे पर कहा है। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले 24 घंटे कितने इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं इस वॉर के लिए? देखिए, ऐसा है कि जिस ट्वीट का आप हवाला दे रही हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने करी है, वो एक फ्रस्ट्रेशन भी है उसमें उनकी, क्योंकि वो नाकाम हो गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में, और साथ में एक धमकी भी है, और उसकी धमकी को शायद सीरियसली लेना चाहिए। धमकी ये है कि हम जो है पूरा आपके पावर प्लांट्स, बेसिकली सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि जहां तक उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का, वो सारा अंडरग्राउंड है। तो ईरान ने यह कह दिया है कि टिट फॉर टैट होगा, जो आप हमारे ऊपर करेंगे वही हम जितने भी आपकी बेसिस हैं जीसीसी कंट्रीज में हम वहां कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये ऐसा हुआ तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होगा जीसीसी कंट्रीज का, और नुकसान होगा ग्लोबल इकोनॉमी का, और ग्लोबल रिसेशन हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगी, जो कि बहुत लंबी चलेगी। तो अभी क्या हो रहा है कि जो दो बड़ी ताकतें हैं, चीन और रशिया, वो दोनों अब खुलेआम ये कह रही हैं कि हाँ, सीज फायर पे बात होनी चाहिए, पर वो ये भी कह रही हैं कि जो ईरान की बेसिक जो मुद्दा है या जो बेसिक पॉइंट है उसको नजरअंदाज नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है, जैसे आप बता रही हैं, एक मीडिएटर के तौर पे फिर से आ गया है सामने, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी क्रेडिबिलिटी बन गई है, वो दोनों साइड को एक्सेप्टेबल है, ईरान को भी एक्सेप्टेबल है, उनसे बात कर रहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर अराकी से, आसिम मुनीर जो उनके आर्मी चीफ है, बात कर रहे हैं, साथ में बात कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट जेसी वैंस से। तो कोशिश ये हो रही है कि सीज फायर जो है हो सके जल्दी से जल्दी, और उसको परमानेंट पीस में बनाया जाए, बिकॉज ईरान का ये कहना है कि हमें परमानेंट पीस चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं, कि सीज फायर के लिए दो ऐसी चीजें हैं जिसके लिए ईरान बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो तभी मानेगा सीज फायर के लिए अगर वो दो चीजें होंगी, और उसके ऊपर चीन और रशिया उसके साथ खड़े हैं। पहली चीज ये है, हॉर्मुज में कोई बातचीत नहीं होगी।
ईरान बहुत क्लियर है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बात नहीं करेंगे, और दूसरी उनका ये होगा कि अगर सीज फायर होता है तो इजराइल भी सीज फायर में आ जाए। ये नहीं कि इजराइल अपना काम चलाता ही लड़ाई करता रहे। तो ये अगर एक्सेप्टेबल होंगी तो सीज फायर हो सकता है, फिर बातचीत हो सकती है, क्योंकि अब दो, जैसे मैंने आपको बताया, दुनिया की बड़ी ताकतें चीन और रशिया ओपनली आ गई हैं सीज फायर के हक में और ईरान के साथ खड़ी है। तो कोई भी नहीं चाहता कि नुकसान हो, कोई नहीं चाहता है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कुछ हो। पर देखिए होगा क्या, क्योंकि जैसे आपने ट्वीट देखी है प्रेसिडेंट ट्रंप की कि उन्होंने वो गाली गलौज किया है और बोला है कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका नहीं खुलवा सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास है, ईरान तय करेगा कब खोलना है। तो मेरा अंदाजा ये है कि शायद सीज फायर पे कुछ खास काम ना हो सके और हम एक आगे की लड़ाई देख रहे हैं। जी, क्योंकि एक तरफ जो बातचीत हो रही है जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं प्रवीण जी, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ईरान भी जिस तरह से अपनी बातों पर अड़ा हुआ है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी, यानी कि सारा का सारा जो कंसंट्रेशन है या जो पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन जो है या नेगोशिएशन जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बनकर रह गया है। वो धमकी दे रहे हैं कि नहीं खोला तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तबाही होगी, तुम याद रखोगे। ईरान कह रहा है कि हमने जो चाहे कर लो, बल्कि मजाक भी कर रहे हैं कि अरे उसकी चाबी तो खो गई, उसकी चाबी तो कहीं और चली गई। तो फिर अगर इस तरह का एक डेडलॉक बनता हुआ नजर आ रहा है तो क्या आपको लग रहा है कि ये वॉर फिर और ज्यादा इंटेंस और लंबी खिंचती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये सबको समझना है कि ये जो लड़ाई है ये ईरान जीत गया है। अगर ईरान जीत गया है तो ईरान तय करेगा हॉर्मुज कब खुलेगा, प्रेसिडेंट ट्रंप तय नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी ये है कि कुछ अमेरिकन सेनेटर्स हैं और कुछ उनके अमेरिका के बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने ही हैज लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, दिमाग का संतुलन भी हिल गया है। अदरवाइज कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इतनी बेहूदी टाइप की बातें और गाली गलौज नहीं करेगा पब्लिक फोरम के ऊपर जो इसने की है ट्रंप ने। वो उसकी फ्रस्ट्रेशन है। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट बात ये है, क्योंकि ये वो लड़ाई है जिसके लिए वो तैयार थे, उनके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है अंडरग्राउंड, मतलब अगर उनकी मिसाइल्स और ड्रोन खत्म होती हैं तो वो उसको और प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फाइनल बात यह है कि दो बड़ी ताकतें मदद कर रही हैं ईरान की, जैसे कि जो चीन है, चीन ने ईरान को अपना सैटेलाइट जो सिस्टम है स्पेस का वो दिया है। तो आज ईरान के पास ताकत है कि वो पूरी जो जंग का एरिया है वो उसको साफ देख सकता है, दिन रात 24 घंटे देख सकता है। उसको पता है अमेरिकन फोर्सेस कहाँ बैठी हैं, कुवैत में यहाँ बैठी हैं, वहां बैठी हैं। और साथ में क्योंकि आप देखिएगा जो फासला है ये ईरान और इजराइल के बीच में वो 1000 किलोमीटर है, वहां पर अपनी मिसाइल भेजना, ड्रोन भेजना पूरी प्रिसिशन के साथ, एक्यूरेसी के साथ, वो भी स्पेस की मदद मिल रही है। तो जब आप इन सारी बातों को देख लेते हैं, और लास्ट बात मैं आपको बता दूं कि ये वो लड़ाई है जिसके लिए, जिसको हम कहते हैं वॉर ऑफ सर्वाइवल। अब ईरान लड़ेगा, जबकि जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है ये वो लड़ाई है जिसके लिए ट्रंप तैयार ही नहीं थे। ये वो लड़ाई है जो बहुत अनपॉपुलर है अमेरिका के अंदर, जहां अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इजराइल की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। ये वो लड़ाई है जिसमें ना तो उनके पास यूएन की सैंक्शन है और ना उनके पास यूएस कांग्रेस की सैंक्शन है। और ये वो लड़ाई है, अगर ये लड़ाई बढ़ती है, उनके पास सैनिक भी नहीं है, क्योंकि अगर उनको सैनिक और चाहिए ईरान के साथ लड़ने के लिए, ईरान के पास आज ग्राउंड के पर 10 लाख सोल्जर है, 10 लाख, जिसमें उनके वो रेवोल्यूशनरी गार्ड भी हैं, मिलिट्री भी है, मिलिशिया भी है, सब है, वो सब लड़ेंगे। पाकिस्तान ने तो कहा कि दलाल, हम दलाल नहीं है। एस जयशंकर ने कहा ये दलाली कर रहा है पाकिस्तान। हालांकि जब यूक्रेन वॉर हुई थी तब ये कहा जा रहा था कि पापा ने वॉर रुकवा दी, तो तब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट सडनली कैसे हो गया है? सऊदी अरब से उसके ताल्लुकात हैं, अमेरिका से जाहिर सी बात है जो उसके टाइज है वो किससे छिपे नहीं है, फिर वो ईरान के साथ भी बातचीत कर रहा है। सो समटाइम यू फेल टू अंडरस्टैंड कि ये चारों तरफ से कैसे और व्हाई ईरान पाकिस्तान हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट। क्या इसलिए कि जहां ज्योग्राफिकली वो इम्पोर्टेंट है इसलिए? क्या वो न्यूक्लियर पावर है इसलिए? क्या फिर उसकी जो आर्मी है वो बहुत मजबूत है, जाहिर सी बात है दुनिया से छिपा नहीं है, या इसलिए, या और भी कुछ आप इसके रीजंस देखते हैं? देखिए ये वही रीजंस हैं। पहला रीजन उसकी ज्योग्राफी है, दूसरा रीजन प्रोमिनेंट मुस्लिम कंट्री है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि अमेरिका ने ये तय किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो यूएस कांग्रेस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो 4 दिन की जंग हुई थी, पाकिस्तान ने बेहतर किया था हिंदुस्तान से। ये यूएस कांग्रेस रिपोर्ट में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो उसके बेसिस के ऊपर फिर जो तीनों बड़ी ताकतें थी दुनिया की, जो मैंने आपको बताया, उनके साथ इनके रिश्ते बेहतर हो गए। आज पाकिस्तान ही इकलौता कंट्री है जिसके तीनों बड़ी ताकतों के साथ रिश्ते अच्छे हैं।
और पाकिस्तान की एक खासियत जो है वो बहुत सीधी सी है। पाकिस्तान जो है, जब उसको पता होता है जब मेरा काम है तो किससे मुझे काम कैसे निकलवाना है, दे आर गुड नेटवर्कर्स ऑल्सो, जो एक नेगेटिव चीज नहीं है, एक पॉजिटिव चीज है। और लास्ट बात मैं आपको पाकिस्तान के बारे में बोलना चाहूंगा, हमारे एनालिस्ट कुछ भी कह लें, अगर हिंदुस्तान को तरक्की करनी है तो उसको पाकिस्तान के साथ रिश्ते नॉर्मल और अच्छे करने चाहिए, ये है। जो भी ये बात बोलेगा आज के दौर में तो प्रवीण जी वो तो एंटी नेशनल करार दे दिया नहीं जाएगा सीधे तौर नहीं, पर। देखिए मैंने जियो पॉलिटिक्स पढ़ी है, मैंने मिलिट्री पावर पढ़ी है, तो मैं ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ रहा हूँ। मैं वो बात कर रहा हूँ जो मेरे देश की बेहतरी के लिए है। मेरे देश की बेहतरी इस बात में है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों तो दोनों की काफी तरक्की होगी एक साथ। हम वो मुल्क हैं जो एक ही साथ थे और हमें एक साथ ही चलना है, स्पेशली जब अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। दोनों, उनकी खामियां हैं, हमारी भी खामियां हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी भी बहुत खामियां हैं, उनके पॉजिटिव्स हैं, हमारे भी पॉजिटिव्स हैं। पर ये कहना कि वो दुश्मन है, वो ये है, वो है, इस बातों को जब आदमी ठंडे दिमाग से सोचता है और ये सोचता है कि इसमें मेरे मुल्क की क्या बेहतरी है, तो वो इसी नतीजे में पहुंचेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी, अगर आज ये कोई आप तो इतना शायद हिम्मत कर पा रहे हैं और शायद आप बहुत अनकंफर्टेबल ट्रुथ है जो कह पा रहे हैं बहुत सहजता से। अदरवाइज़ तो आज के इस दौर में तो शायद कोई कह ना पाए क्योंकि हर दूसरे इंसान को पाकिस्तानी और देशद्रोही होने का टैग लगा दिया जाएगा और अगर ये हो जाएगा तो शायद बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स ही धराशायी हो जाएगी क्योंकि हर दूसरे शख्स को खासतौर मुसलमानों को तो वो पाकिस्तान भेजने की बात ही कहते रहे हैं। 2 लास्ट क्वेश्चंस मेरे आपसे। एक तो ये कि लोग जब पाकिस्तान पिक्चर में आता है तो हमेशा लोगों का ये कहना है कि भई वो धोखा दे सकता है। खासतौर पर जो मौजूदा वहाँ की सरकार है उसमें जो बैठे लोग हैं उन्होंने इमरान खान के साथ जो किया और वो जिस तरह से एक तरह से कहते हैं कि भाई बिल्कुल अमेरिका के पिट्ठू और गुलाम बने हुए हैं और वो ईरान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लोगों ने ये भी कहा कि हो सकता है कि जब बूट्स ऑन ग्राउंड हो तो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर दिया जाए। क्या इनमें से किसी भी चीज पर आपको लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी है? देखिए, ऐसा है कि हर मुल्क को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए और पाकिस्तान भी वही करता है, हिंदुस्तान को भी वही करना चाहिए। हिंदुस्तान का आज नेशनल इंटरेस्ट ये है कि आप जो है उसके अमेरिका के दुमछुल्ले मत बने, ये इंटरेस्ट है अमेरिका का। आज दुनिया बदल गई है, उसको आप छोड़े और यहाँ नजदीक में देखिए रशिया और चाइना के साथ आपके कैसे रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं, नॉर्मल चाइना के साथ हो सकते हैं। तो जब आप अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि हर मुल्क देखता है कि अगर मैं दूसरे से बातचीत करूं तो क्या मुझे भी फायदा हो रहा है। तो अगर आप बात करेंगे पाकिस्तान से तो दोनों देशों का फायदा होगा। जब दोनों का फायदा होता है उससे म्यूचुअल ट्रस्ट बनता है। इसका कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान ने उसको धोखा दिया और हमने इसको धोखा दिया। तो सवाल ये है कि आप आंख बंद करके देखिएगा पाकिस्तान के साथ किन किन मुद्दों पे हम क्या क्या बात कर सकते हैं और वो भी सोचेंगे आंख खोल कर क्या कर सकते हैं। मैं ये कहने की कोशिश आपसे कर रहा हूँ कि हमारे देश से कि बहुत फायदा होगा, हम आंख खोल के चाइना के साथ नॉर्मल रिलेशंस करें और हम आंख खोल के अपने पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिलेशंस करें, ये सोचते हुए कि दोनों मुल्क, अमेरिका, सारे मुल्क। ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके अलावा आप हमें टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।